हालांकि हम उस गुटली का फिर कुछ बना के वो लोग आजकल बनाते ना, हाँ, मुखवास के तौर पे खाते हैं, मुख साफ करने के लिए। पर ये फल तो ऐसा है, ना तो इसके छिलके भी निकलेंगे, ना तो इसका गुटली भी निकलेगा, सब कुछ लेने जैसा है। और जब इसको ग्रहण करो तो इसमें से कुछ नहीं बचता। तो एक महात्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है कैसा, किसी दूसरे फल के साथ आप अंगूर के जैसा कहे तो उसमें भी छिलके तो निकलेंगे, हाँ, छिलके निकाल सकते। तो एक महात्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत है ना, वो बर्फ के गोले जैसा है। कैसा? सबने खाया होगा कभी न कभी, हाँ। और गोला बनाते ना कलर वगैरह डाल के, फिर उसको चूस चूस के खाते, हाँ। कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, ठंड की सीजन है, जाइएगा नहीं आज। तब वो बर्फ को हम खाते ही जाए, वो बर्फ खत्म हो जाएगी, पर उसमें से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिसे हम फेंक दे। हाँ? और कैसा कि जितना खाए और खाने को मन करे। तो श्रीमद् भागवत भी ऐसा तत्व है, ये जितना पिए और पीने का मन करे। पर सब रसिक के लिए कहा है, अरसिक के लिए नहीं। जो कथा के रसिक जीव है, जिनको कथा से प्रेम है, ये सब उनके लिए है। इसके लिए उनको कहा कि मुहु रहो रसिका भुवि और भाव का। जो भाव से भरे हुए रसिक है, उनको पीने के लिए कहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, इसको प्रश्नाध्याय कहा गया है। शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्रुत्य मनीषया। 6 प्रश्न शौनक जी ने सुत जी महाराज से किए। पहला प्रश्न, जीव का एकांतिक श्रेय किसमें है? दूसरा प्रश्न, श्रेय का साधन क्या है? तीसरा प्रश्न, देवकी और वसुदेव के यहां भगवान क्यों पधारे? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतारों की लीला कहो। पांचवा प्रश्न, राम और कृष्ण ने कैसी लीलाएं की? और अंत में एक छठा प्रश्न किया कि जब हमारे ठाकुर, हमारे भगवान इस धरा को छोड़कर स्वधाम गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्ये व धर्म वर्मणि। धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः। ये धर्म गया किसकी शरण में? तो उसके बाद में सुत जी महाराज थोड़ी वंदनाएं करते हैं। सबसे पहले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारवेगं मध्यात्मदीपमतिर्षितां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुयामि गुरुं मुनीनां। सबसे पहले कथा ही करनी है तो व्यास जी के सुपुत्र ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना की। कहा यस्वानुभाव मखिलम श्रुति सारमेकम,
मध्यात्म दीप मतितीर्षताम तमोंधम संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम। पुराण गुह्यम का अर्थ जानते हैं? सभी पुराण श्रीमद् भागवत में गुह्य स्वरूप से समाये हुए हैं, कहना यही चाहते हैं। श्रुति सारमेकम, ये श्रुति का सार है। श्रुति यानी वेद, वेद का सार है। फिर कहा संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम, संसार के ऊपर, संसारी जीव है उनके ऊपर कृपा करके ये दिया गया है। तम व्यास सुनु, स्तम, तम स्तम, व्यास मतलब व्यास जी के, सुनु, सुनु का अर्थ होता है संतान। सुनु का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र। सुनु और सुना, सुना मतलब क्या पता है? हिंसा। एक अर्थ में फूल को भी सुना कहा जाता है। सुना मतलब छोटी हिंसा। ऐसे कह सकते हो कि प्रेम पूर्वक की गई हिंसा उसको सुना कहते हैं। मतलब प्रेम से फूल तोड़ते हैं हमारे ठाकुर को चढ़ाने के लिए, तभी वो हिंसा ही है। फिर भी हम उसे तोड़ के ठाकुर को लगाते हैं तो इसे सुना कहते हैं। क्यों? बोले प्रेम पूर्वक की गई हिंसा है। और बड़े मजे की बात है, किसी महात्मा ने पूछ लिया था कि साहब ये जो पुष्प होते हैं, ये जो फूल होते हैं, इनका आयुष्य एक दिन का है, फिर भी भगवान के चरणों तक क्यों जाते हैं? और मनुष्य का आयुष्य 100 साल का है, तब तक वो भगवान की तो कह दिया महात्मा जी ने कि फूल को पता है मेरा आयुष्य एक दिन का है, फिर भी वो अंदर से खिलता है, इसलिए भगवान के चरणों तक पहुंचता है। हमारे पास 100 साल है लेकिन हम अंदर से नहीं खिलते, बंद ही बंद रहते हैं। भगवान के यहाँ जाते हैं ना, तब भी घर से चेक कर लेते हैं कि 5 रुपए की नोट खुली है या नहीं, वहां 100 की निकल गई तो चढ़ानी पड़ेगी। अब कुछ लोग तो आज भी 10 और 25 पैसा चढ़ाते हैं, जो हिंदुस्तान में 5 साल से बंद हो गए। और पुजारी जी महाराज वो पेटी वगैरह खोलते हैं ना, तो उसमें से आधे से ज्यादा 10 पैसे निकलते हैं और 25 पैसे निकलते हैं। अब पहले तो ठीक था, निकले तो भी वो लोखंड वाले भंगार में ले लिया करते थे, आजकल वो भी मना करते हैं, इसका भाव नहीं रहा बोलते। तो हम अंदर से नहीं खिलते। एक बार जो अंदर से खिल जाता है वो प्रभु चरणों तक पहुंच जाता है। तो यहां व्यास सून मुपियामि गुरुम मुनि नाम कहा, और अंत में कहा गुरुम मुनि नाम। देखिए 2 श्लोकों में फर्क है। पहले श्लोक में क्या कहा? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयताम तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। कहा मुनियों ने जिसको मान दिया, ऐसे सुखदेव जी को हम वंदन कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में क्या कहा? यस्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमदितिर्शताम तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम। पहले ऐसा कहा कि जिनको सबने मान दिया, और अब ये कह रहे हैं कि मुनियों भी मुनियों के गुरु है। क्यों? पहले वंदना की तब उनका जन्म हुआ था, वो घर में थे, फिर उन्होंने संसार को छोड़ दिया तो सबके गुरु बन गए। इसके लिए यहां कहा गुरुम मुनि नाम। फिर सब वंदना की है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण की, मां शारदा की वंदना की है। उसके बाद कथा की शुरुआत करते हैं। तो जो छठा प्रश्न यानी जो लास्ट वाला प्रश्न था उसका जवाब पहले देते हैं। लास्ट का प्रश्न क्या था? धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया?
तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है